अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक में मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ट्राई टू ब्लॉक इंडियाज हेल्प टू तुर्की, एयर स्पेस ब्लॉक फॉर इंडिया नाउ द ट्रुथ। तो ये जी जो तुर्की में भूकंप आया है उसकी वजह से ना काफ़ी जो है वो जाने गई हैं। तो इंडिया जो है वो भी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा है, बहुत हेल्प की भी है। पाकिस्तान भी जा रहा है, पूरी दुनिया भी कर रही है कोशिश। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कॉर्नर करते हैं ये 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की ने चाहे इंडिया के अगेंस्ट जो भी पॉलिसी रखी हो, जब टर्की में भूकंप आया 7,000 से ऊपर लोग मारे गए। इंडियन एयरफोर्स ने एक आप कह लीजिए इंटरनेशनल ऑपरेशन ही स्टार्ट कर दिया है टर्की को हेल्प करने का। लगातार हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जा रहे हैं टर्की में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। और इस बीच आपने हो सकता है कि आर्टिकल देखे हो कि पाकिस्तान ने इंडिया को एयर स्पेस मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे टर्की का, इंडियन एयरफोर्स को घूम के जाना पड़ेगा। तो जो ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इनके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स अगर इनको एक्सेस मिलता पाकिस्तान के एयर स्पेस का, ये सीधा यहाँ से अपने जहाज लेकर पहुँचते डायरेक्टली टर्की में। जो पूरा रास्ता है ये छोटा पड़ता, मगर सिंस पाकिस्तान ने हमको एयर स्पेस का एक्सेस नहीं दिया, हमको घूम के जाना पड़ा। मतलब कि हमारी एयरफोर्स इस तरीके से गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर से यहाँ से गई है टर्की में। कुछ घंटे इसमें एक्स्ट्रा लग गए। मगर यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान ने इंडिया को एयर स्पेस डिनाई नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने पूछा ही नहीं था। ये जो सारा आप कह लीजिए प्रावधान है कि पाकिस्तान एयर स्पेस को हम अवॉइड करेंगे, ये डिसीजन इंडिया ने खुद लिया है। ये सारा इशू मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक ट्वीट टर्किश एम्बेसडर टू इंडिया की। यहाँ पे इन्होंने बात बताई है दोस्त के बारे में, दोस्त शब्द के बारे में। अब ये ट्विटर हैंडल है फिराज सुनील का। ये टर्की का एम्बेसडर है टू इंडिया। ये कहते हैं कि दोस्त जो ये वर्ड है ना, ये टर्किश लैंग्वेज में भी आपको मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। ये दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन वर्ड है। और टर्किश में ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके यहाँ एक बहुत ही फेमस कहावत है। ये कहावत इन्होंने यहाँ पर लिखी है, जिसकी ट्रांसलेशन ये होती है, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। इंडिया ने तब हमारी हेल्प करी है जब हमको ज़रूरत थी। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं गया टर्की को। जिस तरीके से हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके लगातार टर्की को हेल्प कर रहे हैं, इन द फ्यूचर भी करेंगे। इंडिया का बड़ा रोल होगा टर्की को हेल्प करने में, क्योंकि डिजास्टर टर्की में बहुत बड़ा है। तो आप समझ लीजिए टर्की की गवर्नमेंट लंबे समय तक याद रखेगी कि इन्होंने पूरा एक एंटी इंडिया कैंपेन चलाया। इंडिया को तोड़ने की जो बात करता है एक देश पाकिस्तान, उसका सपोर्ट किया यूएन में काफी बार। मगर तब भी जब एक बहुत बड़ी आपदा आ गई टर्की पर, हमने मानवता देखी है, हमने जियोपॉलिटिक्स को पीछे रखकर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर काम किया है। नाउ ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया अभी भी गलती कर रहा है ये सब हेल्प प्रोवाइड करके। अब अगेन देखो, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी ये सब हेल्प करने के बाद ना टर्की 2 साल बाद जब ठीक हो जाए फिर से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करे। मगर आप कह लीजिए हमें एक ग्लोबल पावर अगर बनना है, एक रिस्पॉन्सिबल देश बनना है ग्लोबल कम्युनिटी में, क्योंकि याद रखिएगा लॉन्ग टर्म गोल्स शॉर्ट टर्म गोल से हमेशा बड़े होते हैं। और अभी के लिए टर्की में जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो नंबर सामने आ रहे हैं ना, ये देखकर हेल्प करना बनता है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब टर्की दुनिया से खुद कह रहा है कि हमारी हेल्प करो। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, इसमें 7,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। और WHO तो ये कह रहा है कि मृतकों की संख्या ना अभी 8 गुना ज़रा बढ़ेगी। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर टोटल जो मृतकों का नंबर है यहाँ पर ये 30-40 हज़ार के आसपास पहुँच जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हालांकि यूएसए की तरफ से जो स्टडीज़ हुई है वहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो मृतकों का नंबर है ये 20,000 के आसपास रहेगा। मगर ये बात तय है कि टर्की को कई साल पीछे धकेल दिया है इस अर्थक्वेक ने। ऑलरेडी टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में था। इनकी करेंसी लगातार क्रैश कर रही थी। इनके यहाँ कोई खास ग्रोथ रेट थी नहीं। उसके अलावा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई थी। यहाँ पर लोगों के कई सालों के बचे हुए जो पैसे थे ना सेविंग्स अकाउंट में, सब रातों रात मिट्टी हो गए। इन्फ्लेशन ने बिल्कुल आप कह लीजिए लोगों के पैसे को अदा कर दिया। और इकोनॉमिक लॉस जो अब इस अर्थक्वेक से हुआ है ना, उसकी अगर हम बात करें तो कई एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि आराम से टर्की को रफली आप कह लीजिए 20 से लेकर 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास का लॉस हो सकता है। अगेन अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि
कितना डैमेज एक्चुअली टर्की के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, इनकी सड़कें कितनी बर्बाद हो चुकी हैं, क्या ये रिपेयर हो सकती हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से तो आराम से 50 से 60 बिलियन डॉलर का झटका तो टर्की को यहाँ पर लगेगा, जो बहुत बड़ा होता है। याद रखिएगा, टर्की की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर्स की भी नहीं है, कुछ 900 समथिंग बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है इनकी इन नॉमिनल टर्म्स। तो ये एक बड़ा लॉस होता है 50 बिलियन डॉलर्स का। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैंने आपको नंबर कोट किया ना 60 बिलियन डॉलर्स, ये मेरा एस्टिमेट है। कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि एक्चुअल जो डैमेज है टर्की की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में इससे कई गुना बड़ा होगा। इट विल बी मैसिव। ऑलरेडी हमने ये देखा है कि टर्की की करेंसी लीरा जो वैसे ही बहुत हद तक गिर गई थी ना, अब और गिरना स्टार्ट कर रही है। एक आप कह लीजिए नया डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लोगों को एक बात समझ में आ गई है, टर्की की सरकार को अपनी करेंसी बहुत ज़्यादा छापनी पड़ेगी, तो इनकी करेंसी की सप्लाई बढ़ने वाली है, डिमांड कम होगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में लीरा बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट करने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले भविष्य में आपको $1 के मुकाबले 30 लीरा के आसपास दिखे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और याद रखिएगा, 2023 टर्की के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इसी साल इनके जनरल इलेक्शंस भी होने हैं, जिसमें एर्दोआन को उम्मीद ये है कि ये वापस पावर में आएंगे। अगर एर्दोआन वापस पावर में आते हैं तो बिल्कुल टर्किश लीरा बहुत ज़्यादा गिरेगा। अगर मान लीजिए कोई सेंसेबल आदमी आता है टर्की में, जो टर्की की जो फाउंडेशन है एक सेकुलर कंट्री की, इसे कायम करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टर्की रिकवर भी कर ले। टर्की की जो एंटी इंडिया पॉलिसीज हैं इसमें भी आपको कुछ चेंज दिखे। तो 2023 में देखना होगा कि एर्दोआन सर्वाइव कर पाते हैं, इस भूकंप के बाद भी सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम हेल्प कर रहे हैं टर्की की। ये कंट्री एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल कंडीशन में है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा टाइम होता है कि कंट्री में एक सिविल वॉर भी स्टार्ट हो जाए, लोग इतने ज़्यादा गुस्सा होते हैं, पैसा कम है, इकोनॉमी डूब रही है, फिर भूकंप भी आ गया। तो ऐसे टाइम में एक कंट्री की हेल्प करना, इट इज़ द राइट थिंग टू डू। और अब यहाँ पे आप पूछोगे, पाकिस्तान के पास ठीक है पैसा वगैरह है नहीं, खुद इनका एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये टर्की की खुद हेल्प तो कर नहीं पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि पाकिस्तान के पीएम खुद टर्की जाएं। एक बार इस पर बात चल रही है कि शायद शहबाज शरीफ टर्की में जाएंगे, कुछ प्रेयर वगैरह करेंगे, वो हो सकता है। मगर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान एयर स्पेस क्यों नहीं देता इंडियन एयरफोर्स को, ताकि हम लोग लगातार टर्की में आराम से फ्लाइट्स भेजते रहें। तो इसका आंसर है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का खुद का प्रोटोकॉल है कि हम लोग पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की अलग बात है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, 2021 के अक्टूबर मंथ में पीएम मोदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोप का टूर हुआ था। यूरोप के बहुत से कंट्रीज को उन्होंने विजिट किया, इंक्लूडिंग इटली। अब इटली जब पीएम मोदी गए, तब इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है उस टाइम का, पीएम मोदीज प्लेन फ्लाइज ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस टू रिटर्न फ्रॉम इटली वाया सेम रूट। तो जो नॉन मिलिट्री फ्लाइट्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज कर लेती है। मगर जो इंडियन एयरफोर्स है, आप देखो, जो भी हम आज के समय टर्की को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई कमर्शियल जेट से तो आ नहीं रही। इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-17, ये हम भेज रहे हैं। तो आप कह लीजिए हमारी एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को इंडियन एयरफोर्स यूज नहीं करेगी। दोनों कंट्रीज के रिलेशन इतने बेहतर नहीं है, इसी वजह से इंडिया ने एक लंबा रास्ता यहां पर लिया है। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछे, पाकिस्तान को एटलीस्ट ये जेस्चर इंडिया की तरफ दिखाना चाहिए था कि सिंस इनके बिरादर कंट्री की हम हेल्प कर रहे हैं, ये खुद ही कह रहे थे कि हमारा एयर स्पेस अवेलेबल है, यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। और इसी साल आप ये भी देखोगे कि टर्की के प्रेसिडेंट जब इंडिया में आएंगे ना और पीएम मोदी से मिलेंगे, इंडिया पक्का टर्की को तब एक्स्ट्रा हेल्प और ऑफर करेगा। एक बात वैसे भी चल रही है कि G20 कंट्रीज कुछ एक छोटा सा फंड बनाएंगी टर्की के लिए। मैंने इस पर रिपोर्ट्स पढ़ी है, अभी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। और सिंस इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा इस बार, तो इंडिया का रोल इसमें बहुत बड़ा होने वाला है। तो टर्की विल नीड इंडिया अ लॉट इन 2023। क्वेश्चन अब यहाँ पर यही है कि लॉन्ग टर्म में क्या टर्की के लोग ये दोस्ती, ये हेल्प, इसको याद रखेंगे या फिर कुछ साल बाद ये वापस एंटी इंडिया एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। खैर, अभी ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड जो अपडेटेड न्यूज़ आएगी उस पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक,
और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो खत्म हो गया, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इंटरेस्टिंग क्या भाई साहब, दुख भरी वीडियो है। दुख भरी भाई, ये जो है कितने लोगों की जाने जा चुकी हैं। और ये तो इतने मतलब अभी लाशें मिली हैं और अभी जो नीचे मलबे के दबी हुई हैं भाई, उनकी जितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं, और मैं अंदाजा लगा रहा था भाई साहब के जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कम से कम हर बिल्डिंग में ज्यादा नहीं तो 50 बंदा तो हो गई। और ये जो जिस वक्त ये हुआ है, हादसा हुआ, ये भूकंप आया है, लोग सो रहे थे, तो इसमें जितने लोग जो हैं वो लाशें भी कुछ लोगों की मिली हैं, तो इससे ज्यादा नुकसान जो है वो ऑलरेडी तो हो ही चुका है। तो तारक भाई जो मलबे के नीचे दबे हुए थे ना, उनके वो कुछ ना कुछ मैसेज करके बोल रहे थे कि हम अभी जिंदा, लेकिन उसकी मुद्दत कितनी देर तक, वो कितनी देर जिंदा रहते। असल में बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी थी ना, 3 दिन हो चुके हैं, तो एक बंदा कितनी देर तक भूखा प्यासा रह सकता है? हफ्ता तो निकाल सकता है लेकिन मुश्किल है भाई साहब। हाँ, हफ्ता तो निकाल सांस का भी सकता है। प्रॉब्लम है ना वहाँ पर। हाँ, ये ऊपर वाले बचा रखना हो तो भाई साहब बच जाएंगे। वो कई दिन भी भूखे रह के बच जाते हैं। कई लोगों को जिंदा भी निकाले, कई बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो शहीद हो चुके हैं, कुछ ना वो निकाल रहे हैं जिंदा। वो एक फोटो पार्लर है, उसको भी निकाला गया जिंदा ही है। अच्छा। वो किसी इथोपिया या कौन सा कंट्री का था। लेकिन हालात, पाकिस्तान ने इमदाद दी है कुछ, मतलब कि एयरफोर्स और रेस्क्यू भी गई है, रेस्क्यू टीम गई है। हाँ, जितना मतलब कर सकते हैं भाई, बड़ी और बड़ी ये भी बड़ी बात ये है बात भाई। तो देखो, अल्लाह इंडिया, के चलो ऊपर इंडिया के पास आंख पैसे भी हैं, लेकिन इंडिया ने भाई यहाँ पर आके ना बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है भाई साहब, दिल दिखाया अपना कि इंसानियत। हमारा दिल ये है, इंसानियत की भलाई भलाई, के लिए। इंसानियत की अगर भलाई। दुनिया में नाम रोशन करना है तो ऐसे काम करके किया जाता है कि दुश्मन के साथ भी अच्छा काम। स्टेप लेना पड़ता भाई साहब। हालांकि तुर्की ने कई बार बोला, कश्मीर के मुद्दे पर बोला, एक बोला दफा भाई, गंदम बोला। की बात की, वो भी वापस वापस करने के भेज लिए। दी थी। तो इंडिया की एक तुर्की कई जगह पे अड़ा है इंडिया के साथ, लेकिन देख लें भाई साहब, इंडिया का बड़ापन है इस बात में कि भाई बड़ा ही खुले दिल से भाई साहब, जिस तरह गई है आर्मी और रेस्क्यू टीम जो गई है एयरफोर्स की, तो भाई अच्छा है। इंसानियत की ना भाई, जहाँ पर आ जाते हैं इंसानियत, तो जो भी लोग तमाम लड़ाइयाँ फिर खत्म हो तारक भाई, जाएंगी। हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे भी है, बुरे भी है। और सीरिया में वहां पर भी काफी ज्यादा हुआ है नुकसान। लेकिन सीरिया के बारे में किसी ने भी ना इतने, वो इतना ज्यादा उधर नहीं हुआ होगा, वहां पर इतना भी, ज्यादा लेकिन यहाँ पर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हुआ है। उधर यहाँ भी पर है अक्सरियत में ज्यादा है। उधर भी इंडिया ने एक देखो, इधर भी तुर्की में भी भेज रहा है हेल्प, और उधर सीरिया में। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है ये। लेकिन पाकिस्तान कैसे जैसे सिर्फ तुर्की मुसलमानों का कंट्री है, बाकी सीरिया तो है ही नहीं। नहीं मुअज्जम, असल में ना हालात तुम्हारे जिस सामने हिसाब से खुलकर ये कर रहे हैं ना, यकीन मैं मानो, तुर्की यही की बहुत सीरिया बड़ी के बहादुरी हिसाब की से बात खुलकर है कि नहीं कर रहे। ये जो अपने लोग भेज दिए पाकिस्तान जो के हालत लिए, है, पता हालांकि है तुम्हारे पाकिस्तान। सामने ही है भाई, पाकिस्तान के पास देने के लिए है ही क्या। लेकिन मेरा और भाई साहब, पाकिस्तान की सीरिया की भी हेल्प करनी चलो, चाहिए। पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ तो है। मुस्लिम कंट्री भी है और बेहद इंसानियत तो हमें चाहिए, उसकी भी नहीं हेल्प करनी। हो सकता है कि वहां पर भी- लेकिन जिस तरह बढ़ चढ़ के तुर्की की कर रहे हैं ना, उस हिसाब से खबरों में या आम सोशल मीडिया पर ना उसकी हेल्प करने को, और उसके साथ इतने रिलेशन भी अच्छे नहीं पाकिस्तान के। यार रिलेशन इंसानियत के नाते तो कर सकते हैं। कर सकते हैं कर जब भाई सकते हैं, अपनी लेकिन पहुंच इंडिया ही नहीं की इतनी अलग, होगी। इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं उनके साथ भी। जब अपनी पहुंच ही तो इतनी नहीं होगी बाकी तो- बात ये करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान ने कुछ मिलियन जो है उनके अफगान जो है करेंसी, उसमें भी पैसे देने के लिए लोगों से इमदाद इकट्ठा किए कि हम भी तुर्की की हेल्प करेंगे। तो ये देख लो, वो जो जिनके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, वो भी हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी जो है ना, बढ़िया जी बढ़िया। हुक्मरानों की एक महीने की तनख्वाह, और जो 18 से लेकर 22 स्केल के ऑफिसर है उसकी एक दिन की तनख्वाह की कटौती कर, जितना मुमकिन हेल्प हो कर रहे सकता है हैं। कर तो इधर रहे कर रहे हैं। हैं। हाँ, हाँ। तुर्की की
बोलता रहा हूँ 18 स्केल से 22 स्केल के जो है ना ऑफिसर, उनकी एक दिन की तनख्वाह, मतलब एक दिन के जो भी है, और जो बाकी जो बड़े हुक्मरान हैं उनकी पूरे महीने की तनख्वाह जो है ना वो उधर डोनेट कर रहे हैं। बड़ी बाकी बात है। ऐसा ऐसा जो जिस तरह सलाम दुकान के लिए वो कुछ ना कुछ किया था आम जनता ने, उस तरह हो सका आम पब्लिक भी शुरू नहीं है नहीं, अच्छा करना मैंने चाहिए। देखा। सीरिया की भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब जहाँ पर जो है वो इंसानियत का हो ना, हेल्प करनी चाहिए जितना हो सके, बंदे में हिम्मत हो उस हिसाब से ना जरूर हेल्प जी। करें। और ये भी अच्छा लगा देख के। और जो ये पाकिस्तान को भी चाहिए कि थोड़ा सा ना, इंडिया अगर इतना बड़ा दिल कर रहा है तो खुद भी ये भी थोड़ा सा दिल बड़ा कर दें और उधर से जाने दें, ताकि उनको भी कितना सफर वक्त बच चलो जाएगा, इंडिया फ्यूल बच और जाएगा। हिस्ट्री में इंडिया ने पूछा नहीं, इनको तो चाहिए था अभी, अगर ऑफर कर इंडिया देते ने ऑफर कर ये दिया तो क्या हक ऑफर करने बनता वाला है। था। ऐसे कुछ जो है ना मौके होते हैं जो है ना रिलेशन सुधारे जा सकते हैं। बिल्कुल जी, अब बिल्कुल। इंडिया ने ये कोशिश की है, तो ये आई विश की जो है इंडिया के जो तुर्की के साथ रिलेशन जल्दी अच्छे हो जाएं। जी होने भाई साहब, हो जाएंगे, अगर हो भी उसके जाएंगे। हालात में वो हेल्प कर रहे हैं तो कल को पाकिस्तान के साथ मिलकर वो इंडिया को कैसे बुरा बुरा बोल सकते हैं, नहीं बोल कैसे सकते। हिमायत कर सकते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। और तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।